जब भंग जीरे का नमक हम पीसेंगे तो उसको आपको टेस्ट करके भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए जी, सुबह से काम धाम करते करते दिन के 12:30 भी हो चुके हैं। सबसे पहले मम्मी के लिए खाना बनाते हैं। इधर इनके 1:30 भी बज गए हैं। फिलहाल मम्मी भी घर में पहुंच गई है। भात तो मैंने बना लिया है। तो चलिए जी, आपको अगर कभी पहाड़ की खूबसूरती देखने का मौका मिले, शाम के 6 बजने को हैं। मेरी मम्मी यहाँ पर से इंतजार कर रही है कि कब रात पड़ेगी फिर मैं घर जाऊंगी। आज बाल भी काट दिए, बल्बू आज हीरो बन गए। छप्पर निकाल के रात की टाइम पर वहाँ पर गाय भैंसों को बांधते हैं, उसके बाद छप्परों में रहने लगते हैं। तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भाई बात जहाँ पर किस्मत की आती है ना, तो वहाँ पर मेहनत भी फेल हो जाती है। कितने पुलअप मार पाते हैं लगभग 2023 के बाद। चलिए जी, हो गया है। चलिए जी, खूबसूरत मौसम के साथ साथ सुबह के 8 भी बजने को हैं और करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर सेठवाल, देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत से गांव अंदरपर से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत की लोकेशन है आज अपने घर से और सुबह के 8 भी बज चुके हैं। चलिए जी, आज की खूबसूरत मौसम की बात करी जाए तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और रिमझिम सी बारिश भी लगी हुई है। स्कूल के बच्चों की 2 दिन की छुट्टी है और बारिश के कारण काफी टूट फूट पहाड़ों में हो रखी है। नदी नाले काफी उफान पर आए हुए हैं। चलिए जी, दिखाते हैं बाहर का खूबसूरत सा मौसम, दिखाते हैं आपको। चलिए जी, चारों तरफ इस प्रकार का खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। बादल छाए हुए हैं, रिमझिम सी बारिश आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। और आजकल बात करी जाए खेतों में तो ये हमारे घर के ही आंगन में ये भंगजीरा का पेड़ हो रखा है। इसका नमक होता है, काफ़ी टेस्टी नमक होता है। आपको दिखाएंगे कभी अगर ये पककर रेडी हो जाएगा, जब इस पर बीज लगने लग जाएंगे तो उसके बाद जब भंगजीरे का नमक हम पीसेंगे तो उसको आपको टेस्ट करके भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल काफ़ी सुंदर टेस्ट आता है भांगजीरे के नमक का। तो हमारे घर के बाड़े सगोड़ों में चारों तरफ कुछ इस प्रकार के मकई के पौधे बो रखे हैं। चारों तरफ मकई के बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं और इन पर मकई भी लग चुकी है, लेकिन बारिश के कारण पक नहीं रही है। 2-4 दिन अगर धूप लगेगी तो तब मकई पक जाएगी। फिलहाल चारों तरफ मकई के पौधे हैं और इस साइड को पूरा थोड़ी बहुत झंगोरा मम्मी ने लगाया हुआ है और ये वाले खेत से मैंने सारी मकई ख़त्म कर ली है। आगे आगे आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये वाले जो आंगन है, आंगन का जो बाड़ा सगोड़ा है, इससे मैंने सारी मकई ख़त्म कर दी थी बीच में जब मम्मी दीदी के गांव थी। चलिए जी, आज की दिनचर्या आपको आगे आगे ज़रूर देखने को मिलेगी। फ़िलहाल ब्लॉग में बने रहिए। चलिए जी, सुबह से काम धाम करते करते दिन के 12:30 भी हो चुके हैं। सबसे पहले मम्मी के लिए खाना बनाते हैं। इधर मम्मी के लिए क्या, अपने लिए भी खाना बनाना ही पड़ेगा। भाई फिलहाल मैं दाल बना रहा हूँ, हर मलका मिक्स दाल, ये सारी डाल दिया उसमें प्याज। बाकी सुबह से घर का बहुत सारा काम करना पड़ा। उसके बाद अभी आज मैं दिन भर लगभग घर ही में हूँ। थोड़ी बहुत घर का काम करने के बाद अभी खाना पीना भी मम्मी के लिए बना लेते हैं।
अभी आना हमारे घर में मेरे हाथ का खाना खाने के लिए पक्का। चाहे कोई भी सब्सक्राइबर आए, एक बार जरूर बोलना कि भाई दाल भात खाना है आपके हाथ का, बड़ा टेस्टी बनाते हैं, कभी मेरी मम्मी से पूछना। इनके 1:30 भी बज गए हैं। फिलहाल मम्मी भी घर में पहुंच गई है। भात तो मैंने बना लिया है। अब सबसे पहले भात खाते हैं और आपको सबसे पहले मौसम दिखाते हैं। मौसम किस प्रकार का होता है, काफ़ी खतरनाक, चारों तरफ बारिश आ रही है और आज तो रेड अलर्ट पहाड़ के लिए किया गया है। फिलहाल चारों तरफ का आप मौसम देखिए। तो चलिए जी, आपको अगर कभी पहाड़ की खूबसूरती देखने का मौका मिले तो आप पहाड़ की खूबसूरती देखने के लिए बरसात के मौसम में ज़रूर आइएगा, ताकि आप पहाड़ कितने खतरनाक होते हैं वो भी आप देख पाएंगे। कितनी खतरनाक लैंड स्लाइडिंग होती है आप वो भी देख पाएंगे। पहाड़ के लोग इन लैंड स्लाइडिंगों के साथ साथ कैसे बचे रहते हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी कठिन जीवन पहाड़ के लोगों का होता है। आप अगर कभी पहाड़ में आना चाहो तो बरसात के टाइम पर ज़रूर आना, ताकि आप गर्मी का मौसम भी एहसास कर पाओ। बरसात का मौसम तो एहसास होता ही है, लेकिन ठंड भी आपको महसूस ज़रूर होगी। और आजकल बर्फ़बारी तो नहीं होती है पहाड़ों पर, लेकिन आपको बर्फ़ के तौर पर आपको पहाड़ों के ऊपर आपको बादल भी देखने को ज़रूर मिलेंगे, जो कि सेम टू सेम बर्फ़ की तरह दिखते हैं। आजकल पहाड़ों में लाइट की भी बड़ी समस्या हो रही है। बारिश अगर कभी ज़्यादा आ जा रही है तो उस दिन हमारे घरों में और पहाड़ों में लाइट नहीं रह रही है। तो सबसे पहले मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं जी। चलिए जी, चारों तरफ कोहरा वाले मौसम के साथ साथ फिलहाल शाम के 5:30 भी बज चुके हैं और काफ़ी दिनों के बाद हमारे बिजली की इन तारों में देखिए इतनी सारी एक साथ ये गौरैया पक्षियाँ, जो काफ़ी सुंदर देखने को मिलती हैं। लगभग आगे आगे कभी आपने ब्लॉग में मेरे ज़रूर देखा होगा। इनको मैं हर रोज़ दाना डालते रहता हूं, लेकिन आजकल पता नहीं ये कहाँ गोल हो रखे हैं। तो चलिए जी, शाम का समय है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। आजकल चौमास का महीना भी है और अभी थोड़ी बहुत बारिश ही आने लग गई। शाम के 6 बजने को हैं। मेरी मम्मी यहाँ पर से इंतज़ार कर रही है कि कब रात पड़ेगी, फिर मैं घर जाऊँगी। और बाकी ये घास खा करके बाकी सारा घास बर्बाद कर दिया। फ़िलहाल इधर भैंस के लिए धुआं भी लगा रखा है ताकि भैंस को मक्खियाँ न खाए। और आज मेरी मम्मी का काम है ये, इतना बड़ा बाड़ा घोड़ा अभी तक अब ये लगा रखी गडेरी, और गडेरी पे लगा रखी है मिट्टी ताकि गडेरी बड़ी बड़ी हो सके। और इतना ज़्यादा काम कर रखा है मेरी मम्मी ने आज। तो आज तो मेरे को लग रहा है रोटी भी मुझे बनानी पड़ेगी। कल कहाँ थे आप? कल कहाँ थे? मैं कल आया था यहाँ तुम्हें खोजने के लिए। चल गए कहाँ? बाजार में। क्यों गए बाजार? ये वही खाया और तो आया गजल। हाँ, आज बाल भी काट दिए, बाल को आज हीरो बन गए। मेरे पास नहीं का या पीन लग गया ये बाल का करिया करे मेरी माँ है बस। गाड़ी में है पैदल बस में? पैसा भी लिया? नहीं लिया। नहीं। अच्छा, अब शाम को क्या बनाना आज? आज शाम को क्या बनाओगे? हमको? हाँ, हमको कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों? चाय गरम करूंगा,
बिस्किट बिस्किट दिया ना इधर से। बिस्किट नहीं खा लो। हो गया दे दिया। ओके आगे बात बेकरी हो वाह, गया बेकरी वाह, बेकरी वाह। नहीं दे दे देने थे, दी दे दे भाई, ते दी दे दे भाई वाह। ये खाना चाय में डाल लो जेब में। ये कभी खाना, एक बार में खाना। अब मैगी खाओगे मैगी। हनुमान जी ओ मैगी नहीं मैगी। नहीं हो गया ये कभी खाना रात को। चलिए जी, शाम के 6:30 भी हो गए हैं। फिलहाल चारों तरफ काफ़ी खतरनाक बादल लगे हुए हैं। नीचे पंचाली साइड को आपको दिख पा रहा होगा और इधर साइड को भी काफ़ी खतरनाक बादल लगे हुए हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि झंगोरे के खेतों में लोग छप्पर निकाल के रात की टाइम पर वहाँ पर गाय भैंसों को बांधते हैं, उसके बाद छप्परों में रहने लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पीरी भाई की दुकान है और पीरी भाई की दुकान के जस्ट 100 मीटर पे यहाँ पर कुंदन भाई लोगों ने यहाँ पर छप्पर निकाल रखी है। फिलहाल अभी वो लोग वहाँ पर चाय पानी पी रहे हैं। जी लगभग हफ्ता 10 दिन के बाद गांव के अक्सर लोग खेतों में छप्पर ओढ़ना शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पर भी आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। देखिए अभी चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से घर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं गोविंद भाई की गाड़ी की वहाँ पर से चारों तरफ का खूबसूरत सा व्यू। तो चलिए जी, चारों तरफ काफ़ी खतरनाक मौसम हो रखा है और उसके साथ साथ हमारे गांव का खूबसूरत सा व्यू आज शाम का कुछ इस प्रकार से है। अभी शाम के 7 बजने को हैं। फिलहाल मुझे दिखे सुमित भाई अभी लेके जा रहे हैं ये डंडा, जो कि कभी हम भी बनाया करते थे इसको उधर आनंद भाई के घर के ऊपर पर। तो ये है भाई पुल-अप खींचने के लिए, और आजकल तो ये लोग करा रहे हैं भर्ती के लौंडों को ट्रेन, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है उसका फिजिकल रह गया है अब। तो कभी हमारे द्वारा भी इस रोड पर काफ़ी रौनकें रहती थी, काफ़ी लड़के यहाँ पर तैयारियाँ करते थे, हमारे साथ ये भी तैयारी करता था। तो भाई कुछ बोलेगा इसके बारे में? बस क्या बोलना यार भाई, जो भी है हम नहीं हुए तो हमारे छोटे भाई लोग जो हैं उनके लिए तो जितना हमसे हो सकता है उतना हेल्प करेंगे। तो इनको भी ट्रेन में भी करता था कभी। देख रहे हैं आगे आगे क्या क्या करते हैं, आगे तो किस्मत की बात है। तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भाई बात जहाँ पर किस्मत की आती है ना, तो वहाँ पर मेहनत भी फेल हो जाती है। फिलहाल सभी लोगों के लिए, सभी जितने भी अग्निवीर के भाई लोग हैं, जितने भी हमारे इधर साइड के भाई लोग हैं, और जितने भी उत्तराखंड से लेकर मतलब कि पहाड़ के जितने भी युवा हैं, जितने भी अग्निवीर में अभी सिलेक्ट हुए हैं, उन सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि जो रिटर्न आप पास किए हो ना, तो ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं है, ये आपके माता पिता की काफ़ी बड़ी उम्मीद भी है। तो चलिए जी, हम तो नहीं हो पाए, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं तो वो ज़रूर होने चाहिए भाई। अग्निवीर हो चाहे किसी भी आर्मड फोर्स में हो, वो किसी भी आर्मड फोर्स की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए जी, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िलहाल एक दिन दिखाएंगे ज़रूर कि जब हम ये छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाएंगे, 1-2 दिन उनको बताएंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर भर्ती में किस प्रकार की रनिंग होती है, किस प्रकार से रनिंग करनी होती है। तो भाई तुम बता रहे हो उनको कुछ? हाँ, वो तो उनके साथ डेली है, बस देखते हैं मौसम साथ नहीं दे रहा। तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि जब भर्ती रैली होती है तो उस समय सबसे पहले हमारे अंदर भी हेजिटेशन थी कि भाई इतने सारे लड़कों के सामने हमें दौड़ना है। तो भाई सबसे पहले हमें ये हिचकिचाहट निकालनी पड़ेगी, ये डर निकालना पड़ेगा कि हमें 300 बंदों के साथ दौड़ा रहे हैं या हमें 100 बंदों के साथ दौड़ा रहे हैं। हमने ट्रेडमैन के खुद भर्ती मारी मैंने, तो हम 150 300 बंदे हम दौड़े थे उस टाइम पर, लगभग जब मेरी शुरू भर्ती थी 2019 में, और उसके बाद 2020 में मैं भर्ती में बाहर हुआ, और 2022 या 23 में शायद जब हम अग्निवीर की भर्ती में, ये भी मेरे साथ था, तो हम दोनों अग्निवीर की भर्ती में बाहर हुए थे। तब हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, भले
हमने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया था, जबकि हम बिना तैयारी के लगभग बहुत कम तैयारियां करते थे उस टाइम पर, क्योंकि अग्निवीर जैसी स्थिति को देख करके सारे पहाड़ के युवा अब होटल के साइड को जाने लग गए हैं। तो चलिए जी दोस्तों, फ़िलहाल बना लिया है ये पुलअप खींचने के लिए बच्चों के लिए। तो आज सबसे पहले ट्राई करते हैं हम खुद ही कितने पुलअप मार पाते हैं। लगभग 2023 के बाद या 2022 के बाद मैं आज खींच पाऊँगा सबसे पहले। तो देखते हैं कितना खींचते हैं। हो गया है, आज भी क्वालिफाई है हम। इसमें तो पुलअप में तो क्वालिफाई हैं, लगभग रनिंग में भी क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर कोई मुझे कहेगा कि भर्ती में क्यों नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले उनको कहेंगे कि भाई मेरी एज घटा दो। लेकिन आज भी बिना तैयारी के एक्सीलेंट मारने के लिए हमारे यहाँ के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो बिना तैयारी के एक्सीलेंट मार सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि कैमरामैन ये भी भाई बिना तैयारी के एक्सीलेंट मार सकता है। हमें भरोसा है कि कौन कौन एक्सीलेंट मार सकता है। इनके साथ हमने तैयारियां करी है। भले इस सड़क पर हम इनसे हर रोज़ पीछे रहते थे, और हमारे साथ जितने लोग भर्ती हो भी गए हैं उन्होंने भी लगभग काफ़ी तैयारियां करी। ये वाली सड़क पर जितने भी बंदे दौड़ते होंगे ना, तो लगभग हर किसी बंदे ने भर्ती में रनिंग तो कंप्लीट करी ही होगी। तो चलिए जी, फ़िलहाल काफ़ी दिनों के बाद मुझे आना हुआ, मौका भी मिला यहाँ पर पुलअप खींचने के लिए। तो मैंने बोला क्यों ना सबसे पहली बार ट्राई हम ही कर लें। तो चलिए जी, अब चलते हैं, भगवान वीर बजरंगबली जी की पूजा भी करते हैं। उसके बाद अपने ब्लॉग को भी यहीं पर आज समाप्त करते हैं। तो चलिए जी, आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग बेहद पसंद आया होगा। आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा। तो ब्लॉग अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं रामेश्वर सिसवाल मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवी भूमि उत्तराखंड।